हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है रविवार के दिन का और यहाँ पे 8 बज रखे हैं। तो आज छुट्टी है बच्चों की, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, वो गए हैं ड्यूटी। जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है वो मेरा सारा बन गया था और वो खा के ड्यूटी चले गए थे और बच्चों ने भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे रविवार को जैसे कि आप जानते हो कितने सारे काम निकल आते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की सोचते हैं आज संडे है थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है घर में। उस दिन तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, संडे वाले दिन इतना ज़्यादा काम हो जाता है। तो वही यहाँ पे मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं बच्चों के स्कूल के, जो सैटरडे को पहन के गए थे वो सारे कपड़े मैंने इकट्ठे किए। वाइट ड्रेस थी और वाइट जूते, ये तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इनको छुड़ाना। तो यहाँ पे वही है, मैंने गुनगुने पानी में कपड़ों को गला दिया है सबसे पहले। कपड़ा वहाँ पे जब तक उनका महल वगैरह फूल जाएगा तब तक यहाँ पे और मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो ये रात में सब्जी लाए थे हस्बैंड, तो मैंने धुला के टेबल पे सूखने के लिए रख दी थी। तो धुलाने के बाद मैंने सोचा सुबह में ही अब ये सूख जाएगी तब फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ पे अंगूर थे, अंगूर को मैं अच्छे से साफ़ करके और एक उसमें जो डिब्बा होता है उसमें मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने फ्रिज में लगा दी थी और उसके बाद में यहाँ पे मैं जो अचार वाली मिर्ची थी उसके भी मैंने डंठल तोड़ लिए थे। तोड़ने के बाद में यहाँ पे मैं इनको बीच से हाफ हाफ कर लेती हूँ। तो बीच से हाफ हाफ सारी मिर्च को करने के बाद में इसमें क्या करेंगे, ये धूप में रख देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के। तो ये सिंपल सा ही अचार बनाते हैं, पतली वाली मिर्च होती है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें ज़्यादा कोई मसाला वगैरह भरना तो होता नहीं है और थोड़े से मसाले में काम चल जाता है। ना ही कोई मतलब ज़्यादा टाइम लगता है इसमें करने के लिए और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे वही है, मैं सारी मिर्च को इसको अच्छी तरह से सभी मिर्च को मैंने काट लिया है। तो मिर्च काटने के बाद में फिर मैं यहाँ पे इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक डालने से क्या होगा है, जो पानी इसका निकलता है ना वो निकल जाएगा। जो धूप में रख देंगे इसको, मिर्च को काट के और इसमें नमक डाल के और हल्दी डाल के इसको धूप में रख देंगे तो इसका पानी जो होगा वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद में ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगी, थोड़ा सा इसमें धूप लग जाएगा, फिर इसको दूसरे दिन हम अचार डालेंगे। तो यहाँ पे धूप में रखे मैं आ गई थी मिर्च को। उसके बाद में यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अभी मैं जो गैस वगैरह थी वो तो मैंने साफ़ कर ली है और टॉप काउंटर भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुला रही हूँ। तो बर्तन में यहाँ पे सारे बर्तनों को धुला के अच्छे से और इनको मैं साइड में रख दूँगी। तो किचन हमने साफ़ नहीं किया था, खाना वगैरह तो सभी ने नाश्ता तो कर ही लिया था। मैंने सोचा पहले ही वो काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह गला देती हूँ और तब बाद में किचन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन मैंने क्लीन कर ली है। उस फिर यहाँ पे पोछा वगैरह लगाया, पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो नहाकर आ गई हूँ। तो नहाकर यहाँ पे आई हूँ तो मुझे याद आ गया, एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी जो ये टावल या चुन्नी कुछ भी जो सिर में लपेटते हैं, जो हेयर वॉश करते हैं, वो हमें बताना किस तरह से आप करती हो। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हम इस तरह से करते हैं। कोई भी टावल या चुन्नी कॉटन की ले लीजिए और इसको बालों को नीचे करके और ऐसे कपड़ा को सीधा करके उसमें बालों में लपेटना है। लपेटने के बाद में इसको ऊपर की तरफ कर लेना है। ये बिल्कुल भी नहीं गिरता है, बिल्कुल सिंपल सा है, आसान है और कुछ भी काम आप कर सकते हो, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं गिरेगा और अच्छे से इसमें बाल हमारे जो हैं सूख जाते हैं, जो पानी है अच्छे से सूख जाता है क्योंकि कॉटन का कपड़ा होता है और अच्छे से इसमें जो बाल हैं हमारे अच्छे से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने बोला था कोई भी स्किन केयर या फिर छोटे मोटे काम है इसको बालों में लपेट के तब हमें दिखाना है कि किस तरह से करती हो आप। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो आप देख लीजिए किस तरह से मैंने बालों में लपेटा था। और यहाँ पे देखिए मैं स्किन केयर भी कर रही हूँ, इसको लपेटे लपेटे ना ये नीचे गिरेगा, बाल खुलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने चेहरे पे थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लिया है और हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं।
क्योंकि अभी हम पूजा करने जाएंगे तो बिना सिंदूर बिंदी के पूजा नहीं करते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है। जब तक पूरा श्रृंगार नहीं करो तब तक भगवान जी की पूजा करना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो श्रृंगार करके ही पूजा करने जाना चाहिए, तभी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो भी है हमने सिंदूर बिंदी लगा लिया है। और देखिए आप देख सकती हैं बिल्कुल भी ये टॉवल है जो नीचे नहीं खिसकी है और अच्छे से बालों में लपेटी हुई है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि धूप बहुत हल्की हल्की सी थी तो मैंने सोचा बाद में पूजा करूँगी आके, पहले तो मैं पूजा ही करने जा रही थी। तो धूप हल्की हल्की थी, मैंने कहा बच्चों की ड्रेस है जो शर्टें वगैरह मैंने धुला रखी हैं, फिर ये सूखेंगी नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे सारी ड्रेस मैंने धुला रखी थी, देखिए ब्लू वाली भी वाइट वाली भी। तो हाँ, सबसे पहले मैं कपड़े ही डालने आ गई थी, तो मैंने बोला बाद में करती हूँ पूजा। तो सारे कपड़े मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और देखिए बालों में टॉवल लपेटे हुए हूँ, बिल्कुल भी नहीं खिसकी हुई है, आप देख सकती हैं अच्छे से। तो ख़ासकर मैंने ये आपके लिए ही वीडियो बनाया है, तो आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। तो हमें अपनी सब्सक्राइबर की बात भी सुननी चाहिए, क्या वो कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए मैंने कुछ भी काम है, जो छोटे-मोटे काम हैं वो मैं कर रही हूँ, इसको बालों में लपेटे-लपेटे। ये बिल्कुल भी साइड में मतलब खिसक नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी जो है पूजा भी कर ली थी। और पूजा करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में देखिए यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो सब्जियां हैं जो बंद गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं यहाँ पे, वही सिंपल तरीक़ा से बनाती हूँ, कई बार मैंने शेयर भी किया है। इसलिए इसको रेसिपी वगैरह मैं शेयर नहीं करूँगी, बस ये ऐसे ही सिंपल सा तड़का लगा के इसको मैं छौंक दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट कर ली है, उसके बाद मैं टमाटर प्याज ये सारे कट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जो अंधेरा सा हो जाता है ना किचन में, तो ये जब मोबाइल की क्या होता है ना बैटरी लो होती है ना, तो इस वजह से ये अप डाउन जैसा हो जाता है। स्क्रीन पे ना कहीं अंधेरा सा हो जाता है, कहीं उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह छौंकने लग गई थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे, आज जल्दी ही आ गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ काम भी करना था। और देखिए मेरे टॉवल जो लपेटी हुई है बालों में, उसी से हाथ पोंछ के चले गए हैं। बोल रहे हैं कि अब क्या करें, टॉवल तो तुमने लपेट रखी है। तो मैं बोलती दूसरी टॉवल है कि यहीं पे मिल रही है तो दूसरी जगह किस लिए जाऊँ। तो यहीं पे उन्होंने टॉवल से हाथ पोंछ लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी थी, और सब्जी छौंकने के बाद में फिर मैं चली गई थी बाहर में, थोड़ा-थोड़ा धूप थी, अच्छे से बैठे और थोड़ा-सा घूम लिए थे, बाल भी सूख गए थे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, जो सब्ज़ी तो बन गई थी, रोटियाँ सेक रही। तो फ्रेंड्स ये रोटियाँ मैंने किसकी बनाई हैं, इसलिए ये फूल नहीं रही हैं। ये मैंने इसमें जो दाल थी, बची हुई दाल रखी थी, उसको मैंने इसमें आटे में मतलब गूँथ लिया है साथ में। तो ये दाल वाली रोटियाँ हैं, इसलिए ये मतलब फूल नहीं रही हैं, ऐसी ही मतलब हो जा रही हैं, अच्छे से नहीं फूल रही हैं। और लेकिन बनी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अच्छी लगती हैं। जो दाल बच जाती है ना, आप इस तरह से आटा में गूँध के बनाओ ना, तो ये मतलब दाल भी वेस्ट नहीं होती है और अच्छे से यूज़ में भी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसी की मैंने रोटियाँ सेकी हैं, बड़ी अच्छी सिकी थी। देखिए मैं दिखा रही थी आपको, खाने में भी बड़ी सॉफ्ट लग रही थी। मेरा बेटा तो ऐसे ही खा गया, बोला सब्ज़ी से नहीं खानी है, किसी तरह से खानी, क्योंकि इसमें मैंने नमक मिर्च भी डाल रखा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटियाँ वगैरह सेक ली थी, और उसके बाद में यहाँ पे सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद में फिर थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया, रेस्ट नहीं किया था मतलब ऐसे ही बैठे उठे रहे। उसके बाद में क्योंकि संडे वाले दिन बोल तो रही हूँ, सुबह से शाम तक इतने सारे काम होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। और लगातार आप लगे रहो फिर भी काम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि बच्चे भी घर में होते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है कि बेटा पढ़ने के लिए बैठो, कि ये करो, कि वो चिल्लाते भी बहुत हैं, घर में रहते हैं तो डाँट भी बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर यहाँ पे जो क्यारी बनी हुई है, फुलवारी वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ पे वही मैं साफ़ करने के लिए आ गई। तो उसमें घास वगैरह हो रखी थी, और मैंने आज सभी में डालना था पानी, तो इसलिए मैं सभी को साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे मैंने देखिए फ्रेंड्स ये मिर्च लगा रखी है, जो मिर्च की पौध होती है ना, वो लगा रखी है। तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही लगाई मैंने, 1 हफ़्ता जैसा हुआ है। और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, तो सभी में आज मुझे पानी डालना है। तो खाना खाया था, खाना खाने के बाद वैसे भी थोड़ा-सा इधर-उधर घूम लो या कुछ काम कर लो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी में मिर्च में मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद ये धनिया है,
तो धनिया फ्रेंड्स तभी से लगाया था, मेरा धनिया बड़ा अच्छा हुआ था, इसमें अच्छे से काम चल जाता है सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पे धनिया में भी पानी लगा दिया था। फिर हस्बैंड लेके आ गए थे यहाँ पे जेसीबी, वो खाना खा के चले गए थे। फिर जेसीबी लेके आए तो उन्होंने बोला ये बाहर में थोड़ा-सा ना मिट्टी को सही कर देते हैं, यहाँ पे मिट्टी बेकार थी जब पत्थर वगैरह थे ना, तो यहाँ पे वो लगाएँगे, यहाँ पे बनाएँगे जो बगान के लिए, मतलब बगान क्या, खेती नहीं, थोड़ी-सी जैसे खेत, हम खेत बोलते हैं और यहाँ पे बगान बोलते हैं। जो बगान में सब्ज़ी वगैरह कुछ लगा लेते, धनिया हो गया, पालक हो गया, ऐसी चीज़ें यहाँ पे लगा लेंगे, थोड़ी-सी जगह पड़ी हुई है, उसमें लगाएँगे। इसलिए उसको सही कर रहे थे, तो हस्बैंड ही चला रहे थे। उसके बाद में यहाँ देखिए मैंने आपको सारा जो क्यारी है ना वो आपको दिखा दी है, सारे में मैंने पानी डाल दिया था, देखिए सभी में पानी मैंने लगा दिया है। और पानी लगाने के बाद में फिर मैं इनका थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ पे बेटा बैठा हुआ था, जेसीबी चला रहे थे ये। उन्होंने पूरा मिट्टी अच्छे से उधर में सही कर दी थी। फिर वो बाहर करने के बाद मैं अंदर आई, अंदर आके मैंने झाड़ू लगाया, 3 बज रखे थे यहाँ पे। तो झाड़ू वगैरह मैंने बोला लगा देती हूँ शाम होते-होते, क्योंकि बाद में फिर ठीक नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैंने झाड़ू लगा दिया, सभी रूम में लगा के आ गई थी, हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े उठाने के लिए। तो यहाँ पे बज रखे थे 4 बज रखे थे, तो मैं यहाँ पे कपड़े उठा लेती हूँ, बादल भी हो रहा है और कपड़े उठा के ये सूखे नहीं हैं, बालकनी में इनको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे कल डालूँगी, फिर धूप निकलेगी तब। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।